मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। ये वीडियो है पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी हेयर फॉल के ऊपर, ऐसी चीज़ जो हम न्यू मदर्स को बहुत ही ज़्यादा टेंशन दे देती है। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो करते हैं दो रीजंस की वजह से। एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इस पूरी प्रॉब्लम के ऊपर और उसका सॉल्यूशन भी, और दूसरा ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस करी है और लकीली 3 महीने के अंदर मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से आपको बता देते हैं कि आपको क्या जानना ज़रूरी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से। नॉर्मली भी प्रेगनेंसी को हटा दीजिए, नॉर्मली भी हेयर की एक साइकिल होती है, एक पूरा प्रोसेस होता है हेयर का। सबसे पहला होता है ग्रोथ, उसके बाद होता है रेस्ट, उसके बाद होता है फॉल। ग्रोथ में बाल बढ़ते हैं, रेस्ट में बाल एक टाइम के बाद आपकी जो ग्रोथ है वो जाके रुक जाते हैं, और फॉल में जो वो बाल रुके हुए होते हैं वो गिर जाते हैं और फिर से नए बाल आते हैं। तो ये एक पूरी साइकिल है, ये हमारे साथ लगा रहता है थ्रू आउट आवर लाइफ। हाउएवर प्रेगनेंसी में क्या होता है, अब हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस जो है वो सबसे कॉमन है और सबको होता है। तो उन हार्मोनल चेंजेस का रिजल्ट एक ये भी है कि एस्ट्रोजन लेवल का एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो बहुत ही ऊपर चला जाता है अपनी नॉर्मल लिमिट से, सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान। क्योंकि ये एस्ट्रोजन लेवल एकदम से ऊपर चला जाता है तो ये क्या करता है, ये जो आपके बाल ग्रोथ से रेस्ट स्टेज में गए होते हैं और जिनको अब एक्चुअली गिरना चाहिए, वो उनको रेस्ट स्टेज में ही जाके रोक देता है। तो अब जो आपके बाल नॉर्मली भी, जैसे दिन में आपके 10 बाल गिरते होते होंगे, 11 बाल गिरते होंगे, 100 बाल गिरते होंगे, जो भी आपका एक नॉर्मल हेयर फॉल थोड़ा बहुत भी होता है, ये उस सारे हेयर को रेस्ट फेज में जाके रोक देता है और इनको फॉल स्टेज में आने ही नहीं देता। जिसकी वजह से काफ़ी लेडीज़ ये एक्सपीरियंस करती हैं कि उनके बाल एकदम थिक लगते हैं, वॉल्यूम लगती है बालों में, शाइन लगता है। वो सब इसलिए होता है क्योंकि ये एस्ट्रोजन लेवल की वजह से जो आपके बाल बढ़े और रेस्ट में गए और जिनको अब गिरना चाहिए वो वहाँ जाके रुक गए हैं, जिसकी वजह से आपको इतना वॉल्यूम या इतनी थिकनेस जो है बालों की फील होती है। जैसे ही आप बेबी डिलीवर करते हैं, जो एस्ट्रोजन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ा होता है वो सडनली बहुत ही शार्पली नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और उसके गिरने की वजह से जो आपके हेयर रेस्ट फेज में जाके रुक गए थे, जिनको गिरना चाहिए था, वो अब जाके सारा का सारा गिरना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो नॉर्मल साइकिल है, बाल बढ़ना, रुकना, गिरना, वो सब चलती रहती है साइड बाय साइड, बट ये जो आपके बाल गिर रहे हैं ये बेसिकली वो 9 मंथ्स के स्टॉप्ड बाल हैं जो उस टाइम पे गिरने चाहिए थे, और अब एकदम फटाफट फास्ट रोज की मात्रा में गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ओ, मुझे तो प्रेगनेंसी के बाद बहुत हेयर फॉल हो रहा है, मतलब मैं तो शायद गंजी हो जाऊंगी, मेरे इतने बाल गिर रहे हैं। और मतलब हम उस चक्कर में ना बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, मतलब दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, और उस सब की एक्चुअल में कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बेसिकली आपके जो बाल 9 महीने में गिरने चाहिए थे वो उस टाइम नहीं गिरे हैं, और इसीलिए क्योंकि अब वो हार्मोन नीचे आ गया है वो गिरना शुरू हो रहे हैं। क्योंकि वो इतना वॉल्यूम है उन बालों का तो वो ज़्यादा गिरेंगे और वो फटाफट गिरेंगे। बट जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है वैसे इस प्रोसेस का स्टॉप भी है। वो जो स्टार्ट और स्टॉप है वो मदर टू मदर वेरी करता है। कुछ लेडीज़ को ये 2 महीने बाद शुरू होता है डिलीवरी के, कुछ लेडीज़ को 3 महीने बाद, कुछ लेडीज़ को 6 महीने बाद, और कुछ लेडीज़ को 1-1 साल तक चलता है, कुछ लोगों को उससे लंबा भी खिंचता है। बट इसका नॉर्मल गाइडलाइन क्या है? तो नॉर्मल गाइडलाइन ये है कि अगर आपका हेयर फॉल प्रॉब्लम 1 साल तक चल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर 1 साल से ऊपर जाता है या इस लेवल पे हो रहा है कि आप गंजे होना शुरू हो रहे हो, तब आपको जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर हो सकता है कि आपको मेडिकेशन की या किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई है तो वेट कीजिए, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है और ये प्रॉब्लम स्टॉप हो जाएगी 1 साल से पहले।